हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइव। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या है पॉलिनोमियल। कोई भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एनी पावर इन एक्स की कोई भी पावर अगर आप ये कहें कि लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल, ध्यान से सीखेंगे क्या है पॉलिनोमियल। देखिए बेटा, अगर अपन यहां से बात करें, अगर हम यहां से बात करें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है भैया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब एल्जेब्रा, आपके पास एक्स की पावर कुछ लिखी हुई है, समझ आ रही है, एक्स की पावर कुछ लिखी हुई है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वो हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्म है। तो इस फॉर्म में अगर कभी लिखा जाए बेटा, ध्यान से सीखना, अगर इस फॉर्म में कभी लिखा जाए, ये फॉर्मेट अगर आपको कभी ये कोई लिख दे, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस वन, इस फॉर्मेट में कभी आपको लिख दे, दे मे बी कांस्टेंट, ये अपने पास कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, दे मे बी इंटीजर, दे मे बी रैशनल नंबर, दे मे बी इररेशनल नंबर। ओके, सो ये नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, बट हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो पावर होती है ना बेटा, दिस पावर मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। ये वाली कुछ जरूरत नहीं है, ये पावर जो हाईएस्ट जो पावर है ना, वो हमारा नेचुरल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, देखो अब ये जो आपके पास में जो हाईएस्ट है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो फिर आपको क्या मतलब, फिर वो पॉलिनोमियल तो नहीं बनने वाला। तो जो हाईएस्ट डिग्री, इसको बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री बेटा, इसका कोफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और ये अपने पास में क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, अगर अपना पावर ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, कौन से वाले का, ये वाला, मतलब नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग वाले की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्टिंग वाला क्या होना चाहिए, वो आपके पास में एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा, और ये जो होता है, ये जो होते हैं ए एन, जैसे लिखा मैंने A2 लिखा, A3, इस तरह से अपन ये लिखते हैं, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ओके, अब आपसे कोई पूछे x की पावर n का कोफिशिएंट बताओ, सिंपली अगर मैं बोलूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है बेटा। ठीक है, और ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, तो अब इस पॉलिनोमियल की बात करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, and x का कोफिशिएंट is 3 and what is here constant is 4। अब यहां पर तुम देखो कि ये जो अपने पास में है, ये देखो पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये अपने पास में एक पॉलिनोमियल बनेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि ये अपने पास में जो है, इनको क्या बोले, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये अपने पास में टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज और, ये जो आपके पास बनता है, ये जो टर्म है बेटा 2, ठीक है, ये 2, ये क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, जो सबसे बड़ा है उसका कोफिशिएंट है, दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर है एक्स की, उसका कोफिशिएंट, जो x की सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट, एंड दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, फिर आगे देखो बेटा, अब आप मुझे बताओ कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये अपने पास में देखो हाईएस्ट पावर ये रहा, क्या है, नेचुरल नंबर है बिल्कुल, और इसका कोफिशिएंट से अपने को मतलब नहीं है, अपन इजीली ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट पावर देखो क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। देन यहां से आओ, ये कितना है बेटा, 1/2x प्लस 3। ठीक है, तो अब ये जो है ना बेटा, क्या इसकी पावर 1 है, बिल्कुल नहीं बेटा, अपॉन में है, तो ये पावर 1 नहीं है, अपॉन में है तो पावर माइनस की होगी। ठीक है, यहां देखो, अब ये x है, तो रूट x का मतलब x की पावर हाफ हो गया। अब ये देखो बेटा, ये अपने पास में नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाले अपने पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। आ रही है बात समझ में, तो बेसिक सी बात हमने सीखी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बेटा ये बोला कि मेरे पास में x पावर 3/2 प्लस 7x है, क्या ये पॉलिनोमियल है, आपका आंसर आएगा नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन वाई, रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन ये है कि इसकी जो पावर है ना बेटा, वो हमारे पास में एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्लियर बात आई समझ में अच्छे से। चलिए आगे अपन देखते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इन पॉलिनोमियल्स को
तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है आइए समझते हैं। देखिए ठीक है, ये अपने पास में पॉलिनोमियल से इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो आता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, ठीक है, एक आता है बेस्ड ऑन डिग्री और एक आता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स मतलब उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। जैसे मैं बात करूं वेरिएबल क्या है, एक्स, मैंने बोला एक्स वेरिएबल। तो देखो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करूं, अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल एक्स है तो ये देखो इसमें एक्स है, यानी एक्स से कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट आ सकता है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अपने पास में डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स कितने हुए बेटा, डिस्टिंक्ट वेरिएबल एक हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर एक्स था ना। अब बात करूं डिस्टिंक्ट वेरिएबल टू, देखो एक्स और वाई, तो अगर एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, दो वेरिएबल है तो बाई वेरिएट, और तीन वेरिएबल्स हैं तो ट्राई वेरिएट। इसी तरह से अपने पास चलेगा। देखो ये कितना है, तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, इसलिए अपने पास में क्या हुआ, ये अपने पास में ट्राई वेरिएट हो गया। अच्छा अगर इससे ज्यादा है, एक से ज्यादा अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीवेरिएट। क्या बोलते हैं, मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। दो वाला भी मल्टीवेरिएट है, तीन वाला भी है, पांच वाला भी, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन डिग्री पर, ठीक है। तो अगर अपने पास में बात करें डिग्री पर, तो अपने पास अब 0 डिग्री, अगर किसी की पावर माइनस इंफिनिटी है, किसी की पावर माइनस इंफिनिटी, ध्यान से सुनना, किसी की पावर माइनस इंफिनिटी है, उसलिए उसको क्या बोलते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अरे ये बात समझ में। अच्छा अगर पावर जीरो है मतलब उसको कांस्टेंट बोलेंगे। कंफ्यूजन होता है बेटा इन दोनों में, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पावर माइनस इंफिनिटी है उसका मतलब उसकी डिग्री कितनी, जीरो है। डिग्री कितनी है, जीरो है, ठीक है। फिर बात करें, अगर आपके पास जीरो है, डिग्री जीरो है, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है बात। अब बात करते हैं लीनियर। अगर बेटा x की पावर 1 है तो दैट इज लीनियर, x की पावर अगर 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक, 3 है, क्यूब पावर 4 है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। पावर 4 है इसलिए बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये किस पर डिफाइन किया था, ये हमने डिग्री पर बेस्ड डिफाइन किया था। ओके नाउ अब क्या आता है अपने पास में, अब अपने पास में ये देखो, अब आता है कि जो टर्म्स है ना, कितनी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द टर्म्स। सो अपने पास में ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें कोई भी टर्म ना हो, सिर्फ, ठीक है। फिर है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है, एक टर्म, मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ठीक है। और इसी तरह से अपने पास में मल्टीनोमियल बनता है जिसमें जो पावर्स है वो बेटा वैल्यू जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अगर ज्यादा है, इनको भी अपन मल्टीनोमियल बोल सकते हैं बेटा। अगर अपने पास में ये क्या है, मोनोमियल, मोनोमियल एक से ज्यादा जो भी, हम सभी को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। दे मे बी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इसी तरह से अपने पास में ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। क्लियर होती है चीज। अपने क्या बोला, पॉलिनोमियल कितने कैटेगरीज पर डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल्स को अपन 3 कैटेगरीज पर डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो अपने पास में डिग्री पर बेस्ड करते हैं, एक टर्म्स पर बेस्ड करते हैं, और एक क्या बोलते हैं, एक अपने पास में वेरिएबल्स पर बेस्ड करते हैं। तो 3 चीजें हम लोगों ने सीखी है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को किस किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं बेटा, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर पॉलिनोमियल्स है, वो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। वो आपको मेमोराइज करना है, और उसका फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। देखिए हालांकि आपको सारी चीजें पता है, देखो ये आप अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, x प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर आपने लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई की है तो ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, मैं डिफाइन नहीं करूंगा बेटा, मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ये भी आपको पता है, ये आइडेंटिटी भी आपको पता है। क्लियर बेटा, ये आइडेंटिटी आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा अलग है, ये मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है बेटा। ये क्या बनता है, देखो अगर कभी भी अपने पास में 1 प्लस एक्स क्यूब है बेटा,
1 प्लस एक्स क्यूब है वो ए की फॉर्मेट में, मैंने 1 की फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो इसका एक फैक्टर तो कंफर्म है 1 प्लस एक्स बनेगा, एंड आगे क्या होगा देखो, एंड ये बना अपने 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द अनदर फैक्टर। अब ये देखो 1 माइनस एक्स क्यूब है बेटा, वन फैक्टर मस्ट बी 1 माइनस एक्स एंड अदर टर्म्स विल बी पॉजिटिव। ये सारी की सारी बेटा किसमें बनती है, पॉजिटिव बनती है, ये अपने पास में बताया है। नाउ अब ये आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ अब आइए कि क्यूबिक अपने पास में ये जो आइडेंटिटी है ये क्या बनता है, देखो बेटा, दिस इज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखना बेटा, अब ये दोनों आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, आपको प्लस वाले में सब जगह प्लस लिखना है, माइनस में सब जगह माइनस लिखना है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये और अपने लिए खास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये अपने पास ये स्पेशल केस बनता है, ठीक है। क्या बनता है, इसी को मैं डिफाइन करने वाला हूं। देखो बेटा, अगर आपके पास में इसकी वैल्यू, अगर किसी ने बोला बेटा दिस इज 0, इफ दिस इज 0, ठीक है, ये आपके पास बोला। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर आपका ये इसके इक्विवेलेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, अगर मैंने कहा इफ a प्लस बी प्लस सी 0, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, देन दिस इज 0, दिस होल वैल्यू बिकम 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा 0 हो गया, अगर ये वैल्यू 0 है तो राइट साइड 0, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। क्लियर बेटा, चलिए आगे, और मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, समझना बेटा। मैं एक इंपॉर्टेंट केस सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। वो केस क्या है, हमारे पास बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, ठीक है। ये अभी आपको बताया, दिस इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये चीज बेटा अपने पास में आ जाती है, ठीक है। अब यहां पर ये तो ठीक है, ये वाली चीज तो ठीक है सर, बट इसका क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बनती है, ठीक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो इस केस को अपन डिफाइन कर रहे हैं, क्या कह रहा हूं, देखो मैंने बोला बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू क्या बन रहा है, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू क्या बन रही है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या हम 2 से मल्टीप्लाई, क्या हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस सर, वी कैन इजीली डू दैट, हम इसलिए आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये अपन ने लिख दिया। अब बेटा एक बात और देखो, यहां से ये क्या लिखूंगा, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, ये बन रहा है बेटा। फिर समझे, अगर अपने पास में ऐसा कुछ है तो क्या इसको इस तरह से ब्रेक करके नहीं लिखा जा सकता बेटा, a स्क्वायर देखो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, सही है बेटा। अगर आप इसको और क्लियरली देखना चाहो तो बेटा ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये हमारे पास में कुछ है, क्या है चीजें, आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या है चीजें, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं यहां से क्या बताना चाहता हूं बेटा कि अगर मैंने ये देखा तो क्या आपके पास में ये फॉर्मेट बनता है, इज दिस a माइनस बी होल स्क्वायर, यस सर है। फिर क्या देखो, b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, सर जादू हो गया, हो गया ना जादू। देखो अब यहां पर आपको बता दूं बेटा कि अगर ये चीज है ना a b c है बेटा, मुझे बताना एक सेकेंड कि अगर मैंने ये बोला कि ये जो केस है, अगर a और b और c तीनों सेम हो गए, क्या हो गए, a b c तीनों सेम हो गए। अब a b c तीनों सेम हो गए तो क्या होगा,
बताओ बताओ जल्दी से। अगर एबीसी तीनों सेम है तो ये वैल्यू बेटा कितना हो गया, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, क्योंकि सेम ही है। तो अगर ये हो गया, अगर सेम है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देन, है ना। क्या बोले बेटा अपने पास में, यहां से जल्दी देखो, जल्दी समझो, क्या बोल पाएंगे हम, ये बोल पाएंगे बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, इसके बारे में। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर आपसे कभी किसी एग्जाम में ये पूछे बेटा, ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, अगर ये वैल्यू पूछ रहा है, ये आपके पास अगर 0 है, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है बेटा, तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है बेटा A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, ये चीज अपने पास में बनती है। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन है बेटा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0, ओके, देन फाइंड 3a प्लस 2b अपॉन c इज व्हाट। अब कई बच्चे तो इसमें लगाना शुरू करेंगे फॉर्मूले, पता नहीं क्या है, बट जिस बच्चे को ये चीज पता है बेटा कि अगर ये अपने पास में 0 है ना, अगर ये 0 है तो a बी और सी तीनों सेम है, वो क्वेश्चन का आंसर उसी टाइम लगा देगा बेटा। अब सिंपली वो ओरली इस क्वेश्चन को कर देगा, और कई बच्चे लगे रहेंगे पेन लगा के पेज पे पेज भरते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में सब जब सेम ही है बेटा, तो अपने पास में वैल्यू कितना बना, 3a प्लस 2a अपॉन a बना, आंसर कितना आ गया, 5। अब बताओ इतना सा टाइम अपने को लगना है, इतना सा टाइम लगना। अगर ये कंडीशन पता है तब की बात बता रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए अब आपस से अपन बताते हैं। अब आप एक बात बताओ, अब ये आपके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन उल्टा करके पूछ रहा हूं मैं। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने ये बोला, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को क्या पूछना है देखना, समझना बेटा। मैं क्वेश्चन को ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया, तो भी आपके पास 0 है। अब मैं कह दूं बेटा इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, अगर ये तीनों बराबर है तो भी क्या होगा, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 ही होगा। क्लियर बेटा, चलो ये अपन ने चीज सीखी है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू। अब आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है x इक्वल्स टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दीजिए। अरे भाई क्या करना है, कुछ नहीं, जिस भी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछे ना, वो पॉइंट उसमें पुट कर दो सब जगह। ये जो वैल्यू है सब जगह पुट कर दो, ये वैल्यू सब जगह पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है P2। कांस्टेंट पर चेंज नहीं होगा, ओनली वेरिएबल की जगह आपको वैल्यू पुट करना है। तो ये बेटा 2 है ना, x कितना, यहां पर 2, दैट इज 2 क्यूब प्लस 6, ये क्या बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 प्लस 6, ये लीजिए बेटा, ठीक है, देखना ध्यान से, 8 2 16 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 6, ये आपके पास वैल्यू बनेगा बेटा। कितना आया, 24 16 40 प्लस दैट इज 68। दिस इज द आंसर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या करना होता है, जिस भी पॉइंट पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू वो पूछता है, वो पॉइंट हम उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो उसमें पुट कर देते हैं, यानी 2। अब यहां पर आपसे कोई पूछ ले कि P1 बताओ, या फिर यूं कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, क्या करोगे, x की वैल्यू यहां पर पुट करोगे। तो 1 है तो 1 पुट करोगे, 2 पर तो 2 पुट करोगे, 3 पर तो 3 पुट करोगे। ओके, सिमिलरली
जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब अपने पास में ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो मैं आसान वर्ड्स में बताऊं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेटा हम कोई वैल्यू उसमें पुट करें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट को हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, then that value of the variable is called zero of the polynomial। क्या होता है बेटा, वो उसको नेग्लेक्ट कर दे, मतलब वो उसको खत्म कर दे, किसको, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वैनिशेस, मतलब वो उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके बेटा, देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे ये आया, ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा वेदर दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, तो आपको क्या करना है, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए यू हैव टू पुट दैट वैल्यू। ओके, आपको पुट करना। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 4, ये कितना बना बेटा, 4 माइनस 8 प्लस 4 इज हाउ मच, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो ये हमारे पास में बेटा जीरो बन गया। इसका मतलब हाँ हम बोल सकते हैं यस x इक्वल्स टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा, ये अपने पास में इस पॉलिनोमियल का जीरो बन जाता है। क्लियर है ना। अब ये आपको चेक करना है कि क्या बेटा ये इसका जीरो है या नहीं है, तो चेक कर देते हैं। आ जाइए, आपको बता रखा है, आप क्या चेक करेंगे, -2, तो बेटा क्या होगा, 4 माइनस 2 क्यूब माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 प्लस 32। क्लियर बेटा, यस, कितना बनेगा बेटा, 8 4 जा 32। क्लियर। Now what is this? This is -12 plus 12 plus 32. So they will cancel out. They will cancel out. So this value is 0. अब आप बताओ, आंसर करो, क्विकली आंसर करो, क्या ये इसका जीरो है? यस सर, ये इसका जीरो है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अपने पास ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है ना। अब आप एक चीज और मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, ये तो क्या हुआ, जीरो, और यही हमारा फैक्टर थ्योरम। क्या होता है, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, यही हमारा फैक्टर थ्योरम होता है। कैसे, उस पॉलिनोमियल में वैल्यू आप डाल दीजिए, अगर वो जीरो दे देता है दैट मींस दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपके पास ये जीरो दे रहा है, ठीक है, अगर ये जीरो दे रहा है तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं बेटा कि x प्लस 2, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सो x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका क्या बना, ये इसका फैक्टर बन गया। तो एक चीज हमने, एक चीज पढ़ी लेकिन उसमें दो चीजें हमने डिस्कस करी, क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर ये जीरो दे देता है, इसका मतलब ये इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा, तभी तो वो जीरो देता है, तभी तो वो जीरो देता है। क्लियर, नेक्स्ट मूव करें, चलिए देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि अपने पास में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। बताया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मेरे पास में कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में है, ax प्लस b, यानी कि बेटा x की जो पावर है वो 1 है। अब कांस्टेंट में भी एनीथिंग, कांस्टेंट में भी एनीथिंग, ठीक है, जैसे ये बोला हुआ है, हाँ ये अपने पास में लिखा हुआ है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू, बताया था लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो, है ना, ये तो बताया था। तो यहां पर अपन बात करते हैं ना। अब क्या आता है, देखो इसका जो ग्राफ है ना, वो आप ये देखें कि जो लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ जैसा कि नाम है, जैसा कि वर्ड है, देखो लीनियर, लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मतलब लाइन, तो उसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब कैसे बनाते हैं उसका ग्राफ, देखो अपन बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये देखा बेटा, ये मेरे को बनाना है y इक्वल्स टू, इसी के एग्जांपल की बात करें 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3।
अब आपको करना क्या, देखो स्केल तो होता ही है सबके पास, ग्राफ पेपर भी पता है, तो अपन ये जैसे मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, मैं यहां पर बताऊं कैसे अपन प्लॉट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये करना है बेटा, देखिए ये वैल्यू है बेटा, आप ये जो x है ना अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट करते हो, अपनी मर्जी से। अगर मैंने x को 0 लिया बेटा, x को क्या लिया 0, अपनी मर्जी से लेना है। आप जैसे मैंने लिखा है आप कुछ और ले सकते हो, मैंने क्या लिया बेटा x को 0। अगर मैंने x को 0 लिया तो y कितना है -3, x को 0 लिया तो y -3 आ गया बेटा। अगर मैंने x को 1 लिया, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, तो y कितना है -1। अगर मैंने x को 2 लिया कितना है +1। अगर मैंने x को 3 लिया, अगर मैंने x को 3 लिया तो 3 2 6 -3 कितना बनेगा 3 बनेगा। समझ आ रही है बस। तो अब ये जो है ना, इन सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो अपन ने प्लॉट किया, देखते चलो बेटा 0,3 यानी x0 y3, ग्राफ पेपर पता है, दैट इज x एक्सिस दैट इज y एक्सिस। ठीक है बेटा, मेरे पास पॉइंट है x0 y -3, तो x0 y -3 कौन सा पॉइंट है, ये वाला है सर, प्लॉट। फिर x1 y -1, x1 y -1 ये आ गया। फिर आ रहा 2,1 x2 y1, x2 y1 ये पॉइंट आ गया। नाउ 3,3, तो बेटा यहां पर 3 आएगा नेक्स्ट, और यहां पर क्या है देखो ये, तो इसी को अपन आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने पास पॉइंट बना, ये जो अपने पास पॉइंट मिला बेटा, ठीक है, ये जो अपन ने पॉइंट बनाया, इन सारे पॉइंट्स को जो आप स्केल रख के मिलाओगे ना, तो ये आपको इनका ग्राफ मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि इतने पॉइंट्स, आप ज्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको एक लाइन में दिख जाते हैं। तो ये अपने पास में ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाता है। क्लियर हो रही है बात बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और ये अपने पास में यहां से इस लाइन का ग्राफ। तो अब जो लीनियर ग्राफ है वो ग्राफ आपको कैसा भी मिल सकता है। देखो ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ठीक है बेटा, आपके पास ये लाइन भी पॉसिबल है, आपके पास ये लाइन भी पॉसिबल है, मतलब कैसे भी ग्राफ बन सकता है, डिपेंड करता है आपके पास वो पॉलिनोमियल कैसा है, उस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट मूव। देखिए अब क्या बोला है, ध्यान से समझना। If a straight line is parallel to x-axis, if a straight line is parallel to the x-axis, मतलब बेटा ये मैंने क्या किया, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस है बेटा, इसके पैरेलल ड्रॉ करा है, देखो इसके पैरेलल। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या बेटा ये एक्स एक्सिस को मिलेगा कहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक्स एक्सिस को नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात। तो अब मेरी बात सुनना, हम यही तो लिखते थे बेटा, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, बताइए बेटा, ये लिखते थे। अब ये जो आता है बेटा, दिस इज वाई, इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अब ये मेरे पास बना। अब मैंने कहा बेटा यहां से कि ये पैरेलल टू द है, क्या है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है बेटा, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। बट इस केस में आप मुझे बताओ कि y कोऑर्डिनेट कभी 0 हो सकता है क्या, कभी ये वाला 0 हो सकता है, ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये 0 आपके पास एक ही केस पॉसिबल है, जब ये 0 हो, कब हो, जब ये इसके ऊपर हो, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो बेटा अगर ऐसा है ना, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके जीरोस नहीं होते हैं, ठीक है, इसके जीरोस नहीं होते। अब यहां देखो, मुझे बताओ, जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन आपके पास इस एक्स एक्सिस को कहां काट रही है बेटा, एक ही जगह काट रही है। ये कहां काट रही है, एक ही जगह। ये कहां काट रही है, एक ही जगह। ये कहां काट रही है, एक ही जगह। ये क्या काट रही है, एक ही जगह। मतलब जो लीनियर इक्वेशन होती है बेटा, या लीनियर जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन और उसमें फर्क है, देखो अभी डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर जो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है बेटा, उसका जो जीरो है,
उसका जो जीरो है वो एक ही होता है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? एक ही होते हैं। किसमें? लीनियर में। ठीक है, तो अपने यहां पर बात करें तो अब मुझे बताओ क्या इसका जीरो आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसके जीरो नहीं होंगे। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस है उसका कोई भी जीरो नहीं बनेगा बेटा। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं है, मतलब इट विल मीट एक्सिस एट अ पॉइंट। मिलेगी मिलेगी, कंफर्म है। अभी तो बताया था, अभी तो पीछे लेके गया था बेटा मैं पीछे लेके गया, मैंने कहा भाई ये अगर आपके पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं है, कैसे भी घुमा लो, कैसे भी मोड़ लो, देखो कैसे भी मोड़ लो, ठीक है ना, तो ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा और एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब दैट पॉइंट इज जीरो। समझ आ रही बात? ये वो जीरो नहीं है, ये इस पॉलिनोमियल की जीरो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये ओरिजिन तो यहां आएगा, वो तो जीरो है, दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आ रही है बात? दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये अपन ने किसकी बात करी? लीनियर की बात करी। लीनियर का मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1। नाउ अब बात करते हैं अपन क्वाड्रेटिक। किसकी? क्वाड्रेटिक। पावर 2, लीडिंग कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो हम x और y की, तो पैटर्न वही रहेगा, हम x की वैल्यूज कुछ अज्यूम करते जा रहे हैं। जैसे मैंने अज्यूम किया 4, इसमें पुट करा 4, कितना आया बेटा? -4 होल स्क्वायर -2 -4 -8, so this value is 16 plus 8 minus 8 cancel out, so value is 16। तो ये मैंने यहां 16 लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? ये हमने यहां पर 16 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या है? -3 पुट कर लो, -3 ये वैल्यू। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स को अपन ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। जब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। देखते जाओ कैसे कैसे। अगर x -4 है तो y कितना है? 16। तो x तो है -4, y 16। देखना बेटा, अगर आपको ये विजिबल है तो दिस इज -4, 16। ये लो बेटा पॉइंट प्लॉट कर दिया। देन -3, 7 ये यहां आ गया बेटा। ठीक है, दिस इज -3, 7। फिर है -2, 0, सो -2, ये वाला पॉइंट आ गया -2, 0। फिर -1, -5 ये बन गया बेटा -1, -5। फिर 0, -8, 0, -8 यहां बन गया। ठीक है, फिर क्या बना बेटा? 1, -9, 1, -9 यहां आ गया। फिर क्या आ रहा है? 2, -8। अब देखो ये वैल्यू वापस से इंक्रीज होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब ये अपने पास में अलग अलग ये पॉइंट्स बने, अपन ने प्लॉट किए। तो ये जो अपने पास आया बेटा, ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है, ये आपके पास में क्या बना? दैट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये देखो बेटा, ये अपने पास में x एक्सिस था, ये अपने पास x एक्सिस था। ये इस जगह काट रहा है बेटा x एक्सिस को और इस जगह पर काट रहा है। अगर ये दो जगह पर काट रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ग्राफ से पता लग गया, नंबर ऑफ जीरोस 2, क्योंकि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? जो क्वाड्रेटिक होता है ना, उसका ग्राफ ये बनता है। क्या बनता है? ये कप शेप बनता है और इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। अब ये जो बेटा ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, डिपेंड करता है लीडिंग कोएफिशिएंट पर। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला बनेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ऐसा बनेगा। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, अच्छा। और देखिए, अब ये बात बताओ मुझे, अब ये पैराबोला है। ठीक है, अब ये पैराबोला है। अब पैराबोला की जो शेप है बेटा, वो तो ऐसी भी हो सकती है। पैराबोला की शेप तो ऐसी भी हो सकती है। क्या ये पैराबोला नहीं है? यस, ये भी तो एक पैराबोला है। मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? सर ये तो एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं। नंबर ऑफ जीरोस 0, पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बने। ठीक है, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, और उससे पहले अपन ये बात करते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ठीक है, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज फैक्टराइज्ड इनटू 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर,
अगर दो लीनियर फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो बेटा अपना जो ग्राफ होगा वो मस्ट भी ऐसा होगा। ग्राफ कैसा होगा? मस्ट भी इस फॉर्मेट में, मतलब वो आपके पास में इस एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब उसके जीरोस क्या होंगे? उसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। और 2 जीरोस का मतलब आप उस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज कर सकते हो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में। जैसे ये मेरे पास में एक पॉलिनोमियल लिखा बेटा मैंने, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। दिस कैन बी फैक्टराइज, दिस कैन बी फैक्टराइज इन द फॉर्म x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ओके। तो अब ये जो है ना बेटा, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा मैं इतना जानता हूं, मेरे को इसकी शेप पता है। कैसी शेप होगी? अपवर्ड आएगा, ठीक है। कैसी शेप होगी? अपवर्ड। और कब शेप होगी? अब आपने देखा कि बेटा सर ये तो लीनियर फैक्टर्स में आ गया, बिल्कुल आ गया लीनियर फैक्टर्स में। अगर बेटा ये लीनियर फैक्टर्स में आ गया तो एक चीज कंफर्म मिली हमें को, अपने को क्या कंफर्म मिला कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे। दैट मीन्स कि आपके पास में जो ग्राफ बनेगा बेटा, जो पैराबोला बनेगा, वो आपके पास में एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये आपके पास में ऐसी शेप बनेगी। अभी बताया अगर इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो आपका जो कप शेप होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है। तो अब ये 2 जगह पर यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जो वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यूज क्या होती है? ये वैल्यूज होती है बेटा कि ये इसका 0 क्या है, दैट इज वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 2, ठीक है। अपन ये तो बोलते हैं ना, इसका 0 फाइंड आउट करो, इसको सॉल्व करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं बेटा कि ये अपने पास x तो 1 आ गया और x की वैल्यू 2 आ गई, यही तो बताते हैं। तो ये जो वैल्यूज बनी है बेटा, यही तो अपने पास जीरोस बनते हैं, और यही अगर जीरोस बनते हैं ना तो ये मेरा 1 हुआ, ये मेरा 2 हुआ। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। तो इन 2 जगह पर अपन ने यहां पर इसके जो जीरोस बनेंगे, दैट मींस ये अपने का 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। अब ये बोल रहा देखो, ये क्या बोला है? अगर a पॉजिटिव मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, और ये कब होगा? जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। ये होगा अगर अपने पास अप शेप होगी और डाउन शेप होगी। डिपेंड किस पे करेगा? लीडिंग कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फिर ये देखो बेटा, अगर पॉलिनोमियल है वो इक्वल लीनियर फैक्टर में डिफाइन हो जाए। इक्वल लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है बेटा? देखिए, जैसे मेरे पास में ये पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये है मेरे पास में पॉलिनोमियल। अगर अपन इसको फैक्टराइज करते हैं, सर ये तो आप ये देखो कि ये तो ये वाली चीज आ गई है ना। अब ये चीज आ गई, दैट मीन्स कि अपन इसको क्या लिख पाएंगे? अपन ने इसको ये लिख दिया। तो ये 2 लीनियर फैक्टर्स में आया बेटा। अगर ये 2 लीनियर फैक्टर, और लीनियर फैक्टर भी सेम है, जब लीनियर फैक्टर सेम आ जाए तब हम ये कहेंगे, देखो डिपेंड करेगा लीडिंग कोएफिशिएंट पर, शेप तो वैसी रहेगी, लेकिन अब आप बताओ सेम है, तो जब 2 वैल्यू सेम है तो 2 डिफरेंट वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये आपके पास 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं सकता, एक ही पॉइंट पर होगा। अब एक पॉइंट पर होगा, दैट मींस इट टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो अपने पास क्या क्या बातें सीखी बेटा? अपन ने बातें सीखी कि अगर उसके 2 डिफरेंट जीरोस हैं, उसके 2 डिफरेंट जीरोस हैं, तो अपन बोलेंगे कि वो एक्स एक्सिस को 2 रियल पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर उसके जो जीरोस हैं वो बेटा सेम है, जीरो सेम है, तो वो कर्व क्या करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कप जो होगी वो अपवर्ड होगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कप क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये शेप क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं बेटा पैराबोला, ठीक है। इसको अपवर्ड बोलते हैं, उसको डाउनवर्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं आगे। अच्छा, अब एक के भाई 3 केसेस बने भाई। एक तो बने कि भाई अलग अलग आता है, दूसरा बनता है सेम आता है, और तीसरा आता है वो फैक्टराइज ही नहीं होता। समझ आ रही है? वो फैक्टराइज ही नहीं होता। अगर बेटा वो फैक्टराइज ही नहीं है तो वो लीनियर में उसको ब्रेक नहीं कर सकते, और जब लीनियर में ब्रेक नहीं कर सकते तो उसके जीरोस पॉसिबल ही नहीं होंगे। इसका मतलब जो आपका कर्व आएगा, क्या वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है?
नहीं सर, नहीं कर सकता। क्या वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, उसके जीरोस ही नहीं है। अगर जीरोस ही नहीं है तो अपने पास में वो कर्व कैसा होगा? वो या तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा और या फिर वो नीचे नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऐसा कर्व बन जाएगा। ठीक है बेटा, अपने पास कहेंगे इस केस में जीरोस नहीं बनते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं बनते हैं। क्लियर हुई ये चीज? आगे मूव करें। अब बात आती है कि अपने पास में सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक का बनाया था उसी तरह से क्यूबिक का बनाते। ठीक है, हम यहां पर इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब मैंने x को देखो -2 पुट किया ना तो कितना आया? -2 होल क्यूब माइनस -2 कितना आया बेटा? -8 + 2, तो दैट इज वैल्यू इज -6। ये वैल्यू -6 बना है। क्लियर? -1 सब्स्टिट्यूट का सिमिलर पैटर्न मैंने ऐसे जब किया हुआ है। ठीक है, और इन सबको अगर अपन प्लॉट कर रहे हैं, इन सबको अपन प्लॉट कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन है? -2 -6, ये लो -2 -6 लिख दिया, फिर -1 0 -1 0 ये लो लिख दिया, फिर 0 0 ये लो लिख दिया। ठीक है, फिर 1 0 ये लीजिए लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है 2 6, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए। ठीक है, तो इसकी जो शेप बन रही है बेटा वो कुछ ऐसी शेप बन रही है। बहुत सारे अपन ने पॉइंट लिखे, तो इसकी जो शेप बनी वो कैसी शेप बनी? इसकी जो शेप बनी है वो इस तरह से ऐसी शेप बनी हुई है। अब आप इसको देखो बेटा, इसको देखो, क्या पता लग रहा है कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? ये अपने पास में 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है बेटा, जब 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो अपन क्या बोलते हैं? अगर ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर जाए तो हमारे पास में ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्या बनता है? ये पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है। और इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने बनते हैं? इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 2 और 3 इसके जीरोस बनते हैं। ठीक है, और भी इसके केसेस होते हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस में है, सिलेबस में तो हमारे ओनली लीनियर है, लेकिन हमने